हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि इसके भवन में हम आ सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से उसके भवन में आने का उसने हमें मौका दिया। खासतौर पर इस 6 साल में परमेश्वर ने हमें संभाला। इस एनिवर्सरी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताती है हर एक उत्तम बात, हर एक परफेक्ट आशीष आसमान के खुदा की तरफ से। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया कि हम मिल के उसके नाम को महिमा दे सकें। हमें जितने लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हैं सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग फिजिकली चर्च में आज नहीं आ पाए वो इसको ऑनलाइन वॉच कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर की इस बड़ी ग्रेस के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। लॉर्ड एंड हेवनली फादर, तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तूने एक और दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा, एक और साल तूने इस भवन के लिए दिया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और याद करते हैं उस पहले दिन को जब तूने इस भवन को खड़ा किया, जब तू इस भवन को बनाया। महान परमेश्वर, तूने वो वचन दिया कि मैं इस चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया को खड़ी करूंगा और अंतलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू वायदों का पक्का है। तेरा वचन बताता है परमेश्वर इंसान नहीं जो वायदा करके मुकर जाए, वो ऐसा खुदा है कि जो एक बार बोल दे वो उसको पूरा करता है। महान परमेश्वर, जो विजन तूने दिया उसमें खड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए तूने खुदा हमारी मदद की। बीते पूरे सालों में तूने मदद की। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जब हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आज की आराधना तुझे स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो। महान परमेश्वर, आज तेरे वचन जब खोले तो हमारी जिंदगी में प्रकाश हो, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक का काम होगा। खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने इन मुश्किल दिनों में भी हमें संभाल के रखा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने हमें छोड़ा हो या त्यागा हो। तेरे वचन में लिखा है कि माँ अपने जन्माए बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। महान परमेश्वर, तेरी अपार करुणा के लिए, तेरी मर्सी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ भी हम साम रीडिंग करें, हम तेरी आराधना करें, हम गवाहियों को सुने, हर एक चीज तेरे नाम को महिमा देने का कारण है। जितनी चीजें हम यहाँ पे, जो कुछ हम करें, जो सुने, जो कुछ भी हम देखें, यीशु मसीह तेरे नाम को महिमा देने का कारण है। छोटे से लेके बड़े को, बुजुर्ग को, जवान को, हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। तू हमारी मदद कर और सहायता कर। साज बजाया जाना, गीत भजन गाना, सब टेक्निकल चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। महान परमेश्वर, तू हमारी मदद कर और सहायता कर। बाकी के समय को तेरे जोरावर हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम रुपिंदर के साथ मिलके हम साम में देखेंगे परमेश्वर क्या हमसे बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। एक और दिन उसने हमारे जीवनों में जोड़ दिया। हम आज भी जीवित हैं और उसके जिंदा नाम को जला दे पा रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और हम सब लोग मिलकर साम 111 को आज रीड करेंगे। और इसका जो मेन हेडिंग है वही लिखा हुआ है कि यहोवा की भलाई। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इसको। इसमें लिखा, याद की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की सभा में और मंडली में अपने संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद दूंगा। यहोवा के कार्य महान हैं, वे सब जो उनसे प्रसन्न रहते हैं उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके कार्य वैभवशाली और प्रतापी हैं और उसकी धार्मिकता सदा तक बनी रहती है। उसने अपने अद्भुत कार्यों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। जो उसका भय मानते हैं उसने उनको भोजन दिया। वे अपनी वाचा को सर्वदा तक स्मरण रखेगा।
उसने जाति जाति का उत्तराधिकार अपनी प्रजा को देकर अपने कार्यों का सामर्थ्य उन पर प्रकट किया है। उसके हाथ के कार्य सत्य और न्यायपूर्ण हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा तक अटल हैं। वे सच्चाई और सीधाई से किए गए हैं। मूल्य देकर उसने अपनी प्रजा को छुड़ाया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उन सब की समझ उत्तम होती है जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं। उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके जिंदा जलाली वचनों के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे के लिए उजियाला है। इसमें भजनकार कहता है, इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो उसमें लिखा है कि यह की स्तुति करो। उसकी भलाई के लिए वो उसकी स्तुति करता है। अगर हम देखें तो आज हम उन समयों को याद करते हैं, यहाँ तक हमें परमेश्वर खुद लेकर आया है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिछले 6 सालों में उसने हमें संभाला है। ये उसने हमारे ऊपर एक हमारे जीवन में, इस कलीसिया के जीवन में एक बड़ी भलाई की है। हालेलुया। जैसे दाऊद यहाँ पर यहोवा परमेश्वर की, खुदा यीशु मसीह नासरी की भलाइयों को याद करके उसका धन्यवाद करता है। आज हमारे लिए वो समय है कि उसकी भलाइयों को याद करें, पिछले जितने सालों में उसने हमारे जो जीवन में की है, एक कलीसिया के रूप में और एक इंडिविजुअल पर्सन के रूप में। हालेलुया। और उसका धन्यवाद करें और उसके कार्य को याद करें। जैसे दूसरी बस में लिखा है कि उसके कार्य महान है। हालेलुया। ये उसका महान कार्य है कि आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी कोई खूबी, कोई लाकत नहीं है, हम किसी योग्य नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। He is the Lord of Lord. He knows how to do and what to do. हालेलुया। और जो उससे प्रसन्न रहते हैं उन पर ध्यान लगाते हैं। सो आज हमारे लिए दिन है ध्यान लगाने का। हालेलुया। उसकी भलाइयों के ऊपर ध्यान लगाने का, पिछले 6 सालों के ऊपर ध्यान लगाने का, कि कैसे उसने अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाल के रखा। हालेलुया। जिसके साथ जो हवा उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता, ये वचन बताता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसमें दाऊद कहता है उसके कार्य वैभवशाली और प्रतापी हैं। ये हमारे लिए एक वैभवशाली और प्रतापी कार्य है जो हम आज भी जीवित है और उसके नाम को महिमा दे रहे हैं, और उसकी महान प्रेजेंस हमारे बीच में है, और उसकी धार्मिकता सदा तक बनी रहती है। भजनकार कहता है, जैसे हमने पिछली बार भी रीड किया, साम 23 में लिखा है कि वो अपने धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। तो ये उसका धर्म का मार्ग है जिसमें वो हमें चला रहा है, और पिछले 6 सालों से वो इस कलीसिया के रूप में हमें चला रहा है। ये उसका बड़ा धर्म का कार्य है, और इसके लिए हम सारी इज्जत, सारा जलाल, सारा कुछ प्रभु को देते हैं। हालेलुया। ये उसका अद्भुत कार्य है। भजनकार कहता है उसने अपने अद्भुत कार्य का स्मरण कराया है। Hallelujah. He is reminding us every year when we are celebrating these days, है ना, first anniversary, second anniversary, third anniversary, fifth, sixth. Hallelujah. इसके लिए प्रभु का कितना धन्यवाद है। ये उसका अद्भुत कार्य है जिसका वो हमें बार बार याद दिलाता है, और हमें वो ये सौभाग्य देता है कि हम एक और साल उसमें रहकर उसका धन्यवाद करें। और नेक्स्ट ईयर में जब हम जा रहे हैं तो मेरा विश्वास है जितनी सामर्थ के कार्य उसने पिछले सालों में किए हैं उससे भी बढ़कर वो आने वाले सालों में करेगा। हालेलुया। हम में से एक एक के जीवन में और इस कलीसिया के जीवन में, क्योंकि वचन कहता है ये कलीसिया यीशु मसीह की देह है, और वो चाहता है कि उसकी देह जो है वो उन्नति करे। हालेलुया। और वो इस कलीसिया को एक नए लेवल पे लेके जाएगा, ये हमारा विश्वास है। लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी शर्त, अगर हम 10वीं वर्ष को देखें, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उन सब की समझ उत्तम होती है जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना में, आज से हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो डबल हो जाए, क्योंकि आज उसने हमें अपनी ग्रेस को एक बार फिर से दिखाया है कि पिछले इतने सालों में उसने हमें संभाला है। तो उसने एक यहाँ पर बात बताई है कि भय मानना ना छोड़े हम उसका। जैसे हम उसकी भलाइयों को याद करते हैं, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के भय में रखें, उसके भय में रखें। हालेलुया। ताकि वो हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोल दे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों की समझ को खोल दिया जो जब तक पवित्र शास्त्र वो नहीं समझ रहे थे, उनको सब कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन
जब वो अमाउस के रास्ते पे जा रहे थे, दो लोग यीशु मसीह के साथ बातें करते करते, और जब वो यीशु मसीह के साथ भोजन करने बैठे तो यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि को खोल दिया और उनको सारा पवित्र शास्त्र जो है वो समझ आना शुरू हो गया। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, पिछले दिनों में, पिछले सालों में आपने हमारी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखा और आने वाले साल में हमारे लिए परमेश्वर हमारे आगे रखता है कि और भी अपने आप को दीन करके, नम्र करके मेरे भय में लेकर जाओ, ताकि मैं तुम्हारी बुद्धि को और भी ज्यादा खोल दूं और मेरी आज्ञा पालन में लगे रहो। हालेलुया। आज से हम दृढ़ कर लें कि हमें हर चीज में परमेश्वर की आज्ञा पालन में लगे रहना है, जैसे अब तक किया उसके लिए धन्यवाद। आगे हमें और भी अपनी लाइफ को डेडिकेट करके उसके सामने समर्पित करना है, ताकि उसकी स्तुति हमारे जीवनों से ऐसे ही होती रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसकी भलाई को फिर से याद करके उसका अनुग्रह है कि वो हमें यहाँ तक लेकर आए, वो हमारा एबेनेज़र है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और सब लोगों को बरकत मिले इस वचन के द्वारा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे शाम के लिए। सच में परमेश्वर हमारा एबेनेज़र है, परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। We cannot do anything by ourselves। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर में होते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिछले सालों में परमेश्वर ने संभाला। खास तौर पर अगर आपको याद हो, लास्ट एनिवर्सरी में मैंने कहा था कि परमेश्वर ने हमें डबल ग्रेस दी है। हालेलुया। ये डबल ग्रेस हम में नजर आती है। हालेलुया। इस मुश्किल दौर में भी जब चर्चेस बंद है, परमेश्वर ने इस भवन को खुलने का मौका दिया। हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सके भवन में आके, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने अपने दान वरदानों में बढ़ाया, परमेश्वर ने आत्मिक रूप से बढ़ाया, परमेश्वर ने कलीसिया में बढ़ाया, हर तरह से उसने बढ़ाया। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर तू अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेगा तो कभी भी तुझे शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। बीते सालों में की गई हर एक भलाई के लिए हम उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने मुंह खोल के उसको धन्यवाद करेंगे। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा शुरू करें, हम अपने मुंह को खोल के उसको बढ़ाई देंगे, उसको महिमा देंगे, क्योंकि वचन बताता है कि वो इसके योग्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा है। खुदा बाप पिता परमेश्वर, तूने हमें जिंदों की जमीन के ऊपर जिंदा रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, बीते सालों में तूने हमारी मदद की। पिता परमेश्वर, तू हर वक्त हमारे साथ रहा, तूने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। मुश्किल हालातों में तूने संभाल के रखा है। तेरा वचन बताता है चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चले, वो तुम्हें डुबो नहीं सकेगी, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा। खुदा बाप तूने कहा कोई भी चीज जो तेरी हानि के लिए बनी है वो तेरे ऊपर काम ना कर सकेगी। महान परमेश्वर, तूने कहा है कि कोई बहेलिए का जाल तेरे लिए ना होगा, कोई महामारी तेरा हिस्सा ना होगी, कोई किसी चीज से तुझे डरने की, भयभीत होने की जरूरत ना होगी। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि जो पिछले सालों में तूने हमें दिया, उससे बढ़कर तू इन सालों में देने के लिए जा रहा है। खुदा बाप पिता परमेश्वर, खास तौर पर बहुत सी और रूहों तक हम पहुंच सके, तेरे लिए, तेरे खत्ते में और भेड़ों को जमा कर सके। महान परमेश्वर, जैसे दास पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो। महान परमेश्वर, इस साल में जो 7वां साल तू हमें लेके जा रहा है, जिसमें खुदा बाप वो पीस का, वो शांति का, वो आराम का साल होगा। जैसे सुलेमान ने कहा कि मेरे राज्य में कभी कोई लड़ाई ना हुई। मेरा बाप, मेरा पिता इसलिए परमेश्वर के भवन को ना बना सका क्योंकि वो लड़ाइयों से घिरा था, पर मैं इन बड़े कामों को इसलिए कर सका क्योंकि मेरे राज्य में कोई लड़ाइयां नहीं थी। खुदा बाप, जैसे तूने उसको शांति दी, पीस दिया, मेरा विश्वास है इस साल में तू इस कलीसिया में वो पीस, वो शांति, वो बढ़ोतरी को देगा जो खुदा बाप देखने से, सोचने से बाहर होगी। तेरे वचन में लिखा है कि अपने खोजियों को किसी भली वस्तु की तू कमी नहीं रहने देता, और तेरा दास कहता है कि वो भली वस्तु वो पवित्र आत्मा है जो तू आसमान से मांगने वालों को देने पर है। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना इस साल में हम तेरे उन बड़े कामों को देखें, उन अजीब और अचंभित कामों को देखें, उन बड़ी गवाहियों को लें, उन बड़े कामों को अपने आंखों से हम देखने वाले हैं।
पिता परमेश्वर, जिस तरह वचन बताता है कि तू अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। खुदा बाप, इस साल में लोग ये देखने पाए कि तू मेरा परमेश्वर है। जैसे तूने उनके सालों में, उनके वक्त में वो बड़े काम किए, तू आज उस कामों को फिर से दोहराने में सामर्थ्य है। तेरा वचन कहता है तू कभी बदलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। पिता परमेश्वर, होने देंगे इस ग्रेस के, इस शांति के, इस आराम के साल में जब हमें लेके जा रहा है, महान परमेश्वर तेरे लिए हम रूहों को जमा कर सके। पिता परमेश्वर, दिन बुरे हैं पर तेरे वचन में लिखा है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, उसके किए हुए उद्धार को तो दिखाने वाला परमेश्वर है। महान परमेश्वर, मैं एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ और मेरा विश्वास है कि इस साल में सचमुच तुझे चलते फिरते लोग इस भवन में देखने पाए, हमारी जिंदगियों से देखने पाए। मेरा विश्वास है खुदा बाप, जैसे मेरा दास पौलुस कहता है कि हम तेरी चलती फिरती पत्नियां हैं। पिता परमेश्वर, हम से हर एक की जिंदगी से तेरा नाम महिमा पाए, हर एक बंधनों से तूने हमें आजाद किया। पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता है जिसको पुत्र आजाद करेगा वो सदा के लिए आजाद हो जाएगा। यह आजादी हमारी जिंदगी में बनी रहे और नजर आए। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारी जिंदगी में बनी रहे और नजर आए। तेरे नाम से रूहें बचाई जाए, तेरे नाम से अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले और कोढ़ी शुद्ध किए जाए। तेरी वही ग्रेस, तेरी वही पावर, वही सामर्थ काम करे जो आज से 2000 साल पहले काम करती थी। वही सामर्थ आज भी काम करे क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर, आराधना के दौरान तू अपने लोगों को छूना यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आज जब वचन खोले तो सच में हमारी जिंदगी सेम न रहे। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम महिमा दे, हमारा मुंह खुले और तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को, कलीसिया के एक जन को तेरे लहू में छिपाता है, जितनी गवाहियां सुने तेरे नाम को महिमा दे खुदा बाप, और नई बड़ी अजीब और अचंभित गवाहियों को हम सुने ताकि तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। महान परमेश्वर, में सारी आदर और महिमा तेरे जलाली नाम को देते हुए ये दुआ और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए हम उसकी आराधना करेंगे। आज हम शुक्रगुजारी के साथ उसकी आराधना को, उसके गीतों को हम लोग गाएंगे। हालेलुया। आप अपनी शील्ड्स, अपने मास्क जो है आप पहन सकते हैं, जिसके पास नहीं है आप ले सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र खुदा, इतना साले तेरा शुक्र खुदा, हसीना दे लई तेरा शुक्र खुदा, नाले राम ले तेरा शुक्र खुदा, नाले राम ले तेरा शुक्र खुदा, इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इतना साले तेरा शुक्र खुदा, हसीना दे लई तेरा शुक्र खुदा, नाले राम ले तेरा शुक्र खुदा, नाले राम ले तेरा शुक्र खुदा। शुक्र गुजारी करता करता, शुक्र गुजारी करता करता भीतर जावा मैं, शुक्र गुजारी शुक्र गुजारी चढ़ावा मैं, तेरे करवावा में, शुक्र गुजारी शुक्र गुजारी चढ़ावा
Thank you.
This is not what we love to take.
सही समय पर पूछा दूंगा। आज परमेश्वर आज मेरा दिन, आज मेरा दिन है पूछा उठाने का। परमेश्वर आज मेरा दिन है पूछे उठाने का। और एक वक्त ये चीजें नाम से पूछे, और नाम से आज मेरा दिन है पूछे उठाने का। क्योंकि मैं पता नहीं चाहता समाज में बैठा कोई महामारी कोई बीमारी मुझसे नहीं रहा हिस्सा कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं। बस पता है कि परमेश्वर की मिलने वाली ऐसी ही ब्लेसिंग से ब्लेसिंग। Thank you Jesus. We praise you Lord. We praise you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Praise you Lord. महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी अद्भुत अजीब और अचंभित करने वाली प्रेजेंस के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे दूर के लिए जो हमके सहने के साथ इस वक्त के लिए महान परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस प्रेजेंस के लिए, इस आराधना के लिए। मेरे वचन में लिखा है जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में आओगे तो तुम सेम वापस लेके आए। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जब पत्थर किसी के साथ पहाड़ को बढ़े तुम सेम करोगे। किसी का रूपांतर होते हुए देखा, मेरे वो देखो जो पहले कभी नहीं किया। परमेश्वर ने वो दिखाए वो पहले कभी नहीं देखा। मेरे मूसा को ले लिया तो जिसको पहले कभी नहीं देखना सके उन्हें उसने दिखाया। परमेश्वर होने से क्या जिंदगी में वो देखिए जो पहले कभी नहीं देखा। आपको सिर्फ बड़ी चीजों को देखिए जो पहले कभी नहीं देखा। परमेश्वर मेरा बेहतर विश्वास है इस साल में जब तुम मिलने के बाद इस बड़े साल में बड़ी ब्लेसिंग्स को हम देखने वाले हैं। परमेश्वर इस साल में चाहे हमारे 5,000 और चाहे 10,000 की नगरी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा कि हम देखते हुए लंबे चलेंगे। हमारे परमेश्वर की प्रार्थना है जिसको अपने बड़े प्लान के अंदर बना के रखना और उसके काल की शक्ति का और शैतानी युक्ति शत्रुता इस बड़ी बुल्लाहट को पकड़ के रख सके ताकि तेरे साथ चलते चलते सिद्ध हो गया। महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू शुक्र के योग्य है। हमारी योग्यता से बढ़ के देने वाला तू परमेश्वर है। तेरा दास दाऊद कहते हैं कि तेरे किसी भी उपकार को मैं ना भूलूं। तेरे एक एक उपकार के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। Thank you Jesus. Thank you Jesus. We praise you Lord. We praise you. We lift up your name up. Thank you Jesus. महान परमेश्वर मेरा विश्वास है कि आराधना के स्वर्ग में ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर हमें तू आराधना के योद्धे बना, हमें प्रार्थना के योद्धे बना, अपने लिए इस्तेमाल होने वाली वो बड़ी आर्मी बना खुदा जो अंधकार की शक्तियां शैतान के घरों को ढा सके। महान परमेश्वर में से हर एक के ऊपर तो अपने वरदानों को रिलीज कर, एक एक के ऊपर अपने बड़े भेदों को प्रकट कर तेरे लिए खुदा बाप हम खड़े रहे और इस्तेमाल होते रहे। कुछ भी हमारी जिंदगी में
बिना किसी मकसद के नहीं होता। जो कुछ तूने हमें हमारी जिंदगी में दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें खड़े रखने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में लिखा है, खड़े रहो क्योंकि जंग यहोवा की, जंग यीशु मसीह की है। पिता परमेश्वर, हम खड़े हैं और हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई तू लड़ने वाला परमेश्वर, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। आज हम इंसानों के साथ नहीं, पर आत्माओं और शैतान की शक्तियों के साथ लड़ने के लिए खड़े हैं। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हुजूरी के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा देते, तेरे नाम को जलाल देते। जितनी देर हम तेरी आराधना कर सके, जितनी देर हम तेरे गीतों को गा सके, तेरा धन्यवाद करते हैं। बाकी के हिस्से को तेरे सोरा और हाथ में देते हैं। खुदा, जो गवाहियां हम सुने हमारी जिंदगी को वो लिफ्ट अप करे, फेथ में मजबूत करे। मेरी प्रार्थना महान परमेश्वर, ये वचन हमारी जिंदगियों को सेम न रखे। ये वचन को सुनते हुए हम हील हो, हम डिलीवर हो। खुदा आज की ये आराधना, ये वचन तेरे नाम से हमारे लिए छुटकारे का कारण, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। और मसीह आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और वो महिमा के योग्य है। हालेलुया, वो आराधना के योग्य है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं हम एक बार फिर से इस अद्भुत एक बड़े अच्छे और सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया। हालेलुया, खासतौर पर इस 6 साल में परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को संभाल के रखा, उसको इस्तेमाल किया, हमें गिनती में बढ़ाया, हमें वरदानों में बढ़ाया, हमें स्पिरिचुअली बढ़ाया। उस हर एक ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उससे बढ़ के इस बुरे दौर में भी परमेश्वर ने एक भी संडे ऐसा नहीं था जिसमें आराधना ना हो सके। एक भी ऐसा संडे नहीं था जिसमें हम वचन में से सीख ना सके। हर रोज परमेश्वर हमें लीड करता था। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते हैं, परमेश्वर के नाम को हम जलाल देते हैं। ये समय है, हम कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे और इन टेस्टिमनीज के द्वारा परमेश्वर हमारे फेथ को बढ़ाए। हालेलुया, आइए हम अश्विनी और मनु को इनवाइट करेंगे। परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है और टेस्टिमनी के साथ वो हमारे फेथ को बढ़ाएंगे। सबको हमारी तरफ से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने आज हमें फिर से हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़ा किया। जब मैं यहाँ आई तो ये मेरी प्रेयर थी, प्रभु तो मुझे दरख्त के फल के साथ आशीषित करना, क्योंकि उसके वचन में उसका वायदा है हमारी जिंदगियों में कि मैं दरख्त का फल जो उसी की ओर से प्रतिफल है। तो प्रभु ने मुझे बिना किसी उसके अच्छी रीति से स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रेगनेंसी के साथ ब्लेस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस प्रेगनेंसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रभु ने हमें संभाल के रखा। स्टार्टिंग के 2nd और 3rd मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो गया था, लेकिन हमारा फेथ प्रभु के ऊपर था। प्रभु के दास दासी ने हमें हमारी अगुवाई की कैसे हमें फेथ में बढ़ना है। उसने बिना किसी मेडिसिन के उस जॉन्डिस को हील किया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अभी भी कुछ दिनों से डॉक्टर्स कुछ बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन प्रभु ने फिर भी मुझे अभी तक संभाल के रखा है। और ये हमारा विश्वास है कि प्रभु हमें लास्ट टाइम तक, जब तक प्रभु की विल है, पूरे समय तक वो हमें संभाल के रखेगा, के साथ ब्लेस करेगा। सारी आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए जो हमें हर दिन प्रभु में आगे बढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमें विश्वास में बने रहना और खड़े रहना। सारी आदर महिमा, सारा इज्जत जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी गवाही के लिए। जैसे उन्होंने शेयर किया कि बीते दिन में बहुत उतार चढ़ाव थे, पर बाइबल बताती है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। हालेलुया। पिछले दिनों में जब काफी प्रॉब्लम्स भी थी, पर जब भी प्रार्थना हम करते थे, परमेश्वर एक ही बात मन में डालता था कि डोंट वरी, क्योंकि बाइबल बताती है कि हर उत्तम चीज सेनाओं के यहोवा की तरफ से
यीशु मसीह की तरफ से, आसमानों के खुदा की तरफ से। अगर उसने हमें कुछ दिया है तो ये हो नहीं सकता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम। हालेलुया। बीते दिनों में उसका फोन आया कि बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है सुबह से, शी वाज सो वरीड, और प्रार्थना किया, राइट आफ्टर प्रेयर परमेश्वर ने उसी वक्त उत्तर दिया, वो मूवमेंट शुरू हुई। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये इट्स नॉट, ये छोटी गवाही नहीं है, ये छोटी गवाही नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक नॉर्मल बात है। इट्स नॉट अ नॉर्मल टेस्टिमनी, ये लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी, क्योंकि बिना परमेश्वर के ये इम्पॉसिबल है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस गवाही के लिए। आइए नेक्स्ट गवाही को हम सुनेंगे गुरजीत से। जय मसीह की। मेरी गवाही है कि प्रभु ने आज तक मैंने संभाल के रखा। मैंने बपतिस्मे दे नाल ब्लेस किया, उन्होंने मैंने अपनी फैमिली दे विच एंटर होने का मौका दिता, ते बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने ये दिन दिखाया मेरे लिए। एक मैं पिछले साल लास्ट ईस्टर ते मैं पहली बारी चर्च आना शुरू किया सी, ते मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब सी उस तो पहला, पर जो ही मैं प्रभु के घर विच आई ते मैनू बहुत शांति मिली। वो शांति जिहड़ी कि मैनू किते भी नहीं मिली सी इन्ने सालों दे विच। ते बाद विच मैं सिनर प्रेयर कराई, उस तो बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। लेकिन मैनू समझ आ गई कि यही जिउंदा परमेश्वर है, यही एक परमेश्वर है जिन्हें सानू सिरजिया है, जिन्हें सानू इत्थों तक पहुंचाया है। ते धन्नवाद करदी हां मैं, उन्हें मैनू इन्ना वड्डा वरदान दिता, अपनी फैमिली च एंटर होने का मौका दिता। ते ए प्रभु दे वचन भी कहंदे कि मैं नहीं, तू नहीं मैनू चुनिया ते मैं तैनू चुनिया आ। कोई भी उन्हें टाइम पिता दे कोल नहीं जा सकदा जिन्ना टाइम यहोवा परमेश्वर ना चाहन कि वो यीशु पिता दे कोल जावे। तो मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां कि उसने मैनू इस काबिल समझिया कि मैं उन्हां दे कोल जा सकी ते उन्हां दे विच वध सकी। ते मेरा विश्वास है कि अगे भी मैनू प्रभु अपनी महिमा दे लई यूज करनगे ते सारी महिमा जलाल प्रभु यीशु दे नाम में जावे। ते हमेशा मैं अपने प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते खड़ी रहां ते ओदे नाल चलदी रहां ते लखां रूहां बचाउण दे काम आ सकां। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो सचमुच जीवित है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ काम करता है। अगर परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है तो परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आएगी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है तो वो काम करे। ये नहीं हो सकता। अगर उसने सिर्फ हमारी सोल को बचाना होता तो बाइबल बताती है कि हमारे लिए कोड़े नहीं खाता। उसने अपना लहू बहा दिया, ये काफी ताकि हम अपने पापों से छूट जाएं। अगर उसने कोड़े खाए हैं इसका मतलब वो नहीं चाहता कि हम किसी घटी में, बीमारी में, गरीबी में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं गुरजीत के लिए, उसकी लाइफ के लिए, किस तरह से परमेश्वर ने उसको अजीब तरह से उसको छुआ, उसकी लाइफ को चेंज किया। हालेलुया। और ये किसी बहुत बड़ी काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं, कभी हमने उसको कभी काउंसलिंग नहीं दी, कभी उसको ये नहीं बताया कि ये सही है या गलत है, पर आत्मा जहाँ पे रहता है, बाइबल बताती है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इन गवाहियों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू जीवित है, तू अनुग्रहकारी, तू दया करने वाला है। तेरा वचन बताता है कि जितनों ने तेरे ऊपर भरोसा रखा तूने किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं हम मनु के लिए, अश्विनी के लिए, उनके बेबी के लिए। यीशु मसीह जो तूने दिया, यीशु तेरे नाम के लिए वो इस्तेमाल हो, तेरे नाम को महिमा देने का कारण हो। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं गुरजीत के लिए, तूने उसको चुना, उसको अलग किया, उसको अपनी फैमिली में एंटर होने का मौका दिया। मेरा विश्वास है कि वो बड़े कामों को करेगी और हम देखेंगे इन कामों को अपनी आंखों से। महान परमेश्वर पर फिर से एक जन के लिए, जितने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में देखें, यीशु तेरा वही आत्मा, तेरा वही स्पिरिट उनकी जिंदगियों को छुए और सेम न रहे। पिता परमेश्वर तू मदद कर और सहायता कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम होली कम्युनियन में भाग लेंगे। हम होली कम्युनियन को लेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये होली कम्युनियन सिर्फ एक जूस या एक रोटी नहीं, पर ये उसकी देह जो हमारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया।
ये उसका लहू है जो उसने हमारे लिए बहाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके फैमिली में एंटर हो सके, उसके उस प्रभु भोज में हम भाग ले सके। याद रखिए, ये सिर्फ एक ब्रेड या सिर्फ एक जूस नहीं। पिछले संडे भी हमने सीखा कि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम उस मेमने को काटो तो उसको इस रीति से खाना, अपनी कमर को बांध कर, अपने आप को तैयारी के साथ इस तरह से तुम तैयार रखना कि मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा कि बाद में तुम लोग कुछ करो। मेरा फेथ है कि जब हम इसमें से भाग लेंगे, जब हम इसमें से अपने आप को तैयारी के साथ जाएंगे, तो हमारी जिंदगी सेव भी रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस बदन के लिए, तेरे इस लहू के लिए। तूने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, ये लहू है जो तुम्हारे लिए मैंने बहाया। पिता परमेश्वर तूने कहा मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। पिता परमेश्वर तूने कहा कि जो कोई इसमें से भाग लेगा वो अपने शरीर में सेम ना रहेगा। जब मेरा लहू उसके लहू में शामिल होगा, जब मेरी बॉडी उसकी बॉडी के साथ शामिल हो जाएगी, उसकी बॉडी सेम ना रहेगी। वहां परमेश्वर तेरा वचन बताता है कोई अनुचित रीति से इसमें से भाग ना ले। अगर हमारे कोई ऐसे गुनाह है, गलतियां हैं जो हमने अब तक खुदावंद तेरे सामने रख के माफी नहीं मांगी, मैं प्रार्थना करता हूँ में से हर एक की उस गलती गुनाह को माफ कर, ताकि पिता परमेश्वर निर्दोषता के साथ हम इसमें से भाग लें और खुदा बाप अपने लिए और औरों के लिए आशीष का कारण। पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरी देह है, ये मेरा लहू। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ हम तेरे लहू को, तेरी देह को अपने अंदर लेते हैं और हमारी जिंदगियां सेम न रहे। ये हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आपसे बैठ वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको अनाउंसमेंट्स बता दूं। हमारी जो थर्सडे की प्रेयर सर्विस जो ऑनलाइन हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, वो सेम टाइम पे रहेगी। वो उसी तरह से हम उसको करेंगे शाम को 7:30 बजे से। अगर आप चाहते हैं उसका हिस्सा बनने के लिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हम लोग उसी के बीच में हम बाय व्हाट्सएप या बाय जूम हम लोग उस मीटिंग को लेंगे। और हर थर्सडे हम इकट्ठा होते हैं 7:30, वो सेम टाइम पे रहेगी। और बाइबल स्टडी इस सैटरडे जो रहेगी वो इसी जगह पे अराउंड 3 o'clock हम लोग शुरू करेंगे। वो हमारी फेसबुक पेज के ऊपर वो फ्लैग जो है वो जल्द हम अपलोड करेंगे और आप लोग उसमें देख सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं। ये जो 6 साल परमेश्वर ने हमें दिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उसने इस बड़े काम को हमारी जिंदगी में किया। और जो बाइबल इसके बारे में जो बताती है कि 6 जो नंबर है, 6 नंबर जो है, 6 नंबर वो मनुष्य का नंबर भी है। वो नंबर वो है जो परमेश्वर ने कहा ये मनुष्य का अंक है। 6ठे दिन में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। 5 दिनों में परमेश्वर ने हर एक चीज को अपने मुंह के वचन से बनाया। उसने कहा दिन बन जाए, रात बन जाए, पानी बन जाए, आसमान बन जाए, पेड़ बन जाए, पंछी बन जाए। पर उसने इंसान को मट्टी लेके अपने हाथों से बना के अपने नथनों से अपने सांसों को उसके नथनों में फूंका ताकि वो जीवती जान हो जाए। और 6ठे दिन उसने इंसान को बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया। हालेलुया। ये वचन जब परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो उसने इस बात को दिखाया कि 6 दिन पूरे हो चुके, 6 साल पूरे हो चुके, और अब परमेश्वर अपने पीस, अपने रेस्ट में हमको लेके जाए। हालेलुया। जितनी स्ट्रगल जो कुछ भी हम करते थे, अब इस साल से वो नहीं हो। इस साल से परमेश्वर का उस अंधे के हाथ को हम देखने वाले। हालेलुया। इस 7वें साल में जब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं रेस्ट में जाऊंगा,
परमेश्वर अपनी कलीसिया को रेस्ट में लेके जाएगा। याद रखना, ये टाइम अच्छा नहीं होगा, ये टाइम अच्छा नहीं होगा। ये वायरस खत्म हो जाएगा और वायरस आ जाएगा, ये बीमारियां खत्म होगी और बीमारियां आ जाएंगी, पर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखते हैं वो चमकने वाले हैं। हालेलुया। इस साल के शुरू में परमेश्वर ने जो मुझे आयत दी थी कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। इस साल में परमेश्वर ने हमें ये वायदा दिया और 6 सालों को कंप्लीट करने के बाद 7वें साल में परमेश्वर हमको लेके जा रहा है। ये कंप्लीशन का साल होगा, ये कंप्लीट करेगा और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये 6 नंबर परमेश्वर ने जो दिखाया कि सब कुछ वो पूरा कर चुका, अब उसके काम को करने का वक्त। हालेलुया। इस 7वें साल में परमेश्वर हर एक लड़ाई से, हर एक बुराई से, हर एक प्रॉब्लम से वो रेस्ट देगा और अपने पीस में हमको लेके जाएगा। हालेलुया। जितने लोग उसके लिए डेडिकेटेड हैं, इस साल में वो रिजल्ट को देखने वाले। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम जेनेसिस देखें, अगर हम उत्पत्ति की किताब को खोलें, उसके पहले ही अध्याय को अगर हम देखें, उसमें लिखा तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6ठे दिन परमेश्वर ने सब कुछ को बना के देखा और कहा ये अच्छा है। और याद रखना, इस 6ठे दिन में परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया। हालेलुया। इस 6ठे दिन में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। और अगर आप प्रोफेटिकली देखें तो ये 6 दिन, एक दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक दिन 1000 साल के बराबर है। हालेलुया। अगर आप प्रोफेटिकली देखें तो 6000 साल जा चुके हैं, अब 7000वां साल वो रेस्ट का साल, जिसमें परमेश्वर हमको लेके जा रहा है। अब इस टाइम पे उसका आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो की वर्ष हमें इस दिन के लिए दी, वो एक साम 126 वर्स 3 जिसको हम देखते हैं, जिसमें लिखा है द लॉर्ड हैज डन ग्रेट थिंग्स फॉर अस, वी आर ग्लैड। भजन संहिता, अगर आप उसको 126 आयत को पढ़ेंगे, उसकी 3 आयत में लिखा, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। बीते सालों को अगर हम देखें तो हमने बड़े कामों को देखा है, बड़ी गवाहियों को देखा है, बड़े कामों को हमने देखा है। और आने वाले सालों में, मार्क माय वर्ड्स, आप बड़े कामों को देखना। जो काम आपने पहले कभी नहीं देखे, जो पहले कभी नहीं हुए, वो इस साल में आप देखने वाले। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुम प्रार्थना करो और तुम्हें कुछ नजर ना आए तो निराश मत होना, उसमें निराश मत होना, क्योंकि बाइबल में लिखा एलिया ने भी जब प्रार्थना की 7 बार, उसको मनुष्य के हाथ के जितना बादल दिखाई दिया, पर वो निराश नहीं हुआ। उसने कहा राजा को बोल के उठ, अपना रथ जुतवा और यहाँ से चला जा, क्योंकि इतनी बड़ी बाढ़ आने वाली है कि तू बच नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर अब तक हमने कुछ देखा नहीं तो आप याद रखना, इस साल में वो देखेंगे जो आज तक नहीं। हालेलुया। परमेश्वर वो करने जा रहा है जो आज तक नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन में खड़े हैं, अगर उसकी प्रेजेंस में खड़े हैं, बिना निराश में उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बड़े कामों को होते हैं। हालेलुया। ये जो वचन परमेश्वर ने आज के दिन के लिए हमें दिया कि यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इसमें हम आनंदित हैं। हालेलुया। इसको हम अगर ओरिजिनल भाषा में अगर देखें, हिब्रू भाषा में देखें, तो उसका एक एक वर्ड को मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसका मतलब बताऊंगा। द लॉर्ड, जिसका मतलब जो हम पढ़ते हैं यहोवा, द लॉर्ड, उसका मतलब है द प्रॉपर नेम ऑफ द गॉड ऑफ इजराइल। हालेलुया। मतलब कोई भी, अगर हर कोई कहता है कि सब परमेश्वर एक है, नो, ऐसा नहीं है। सब एक नहीं है, परमेश्वर एक है, अर्थात यीशु मसीह, बाइबल बताती है। हालेलुया। और ग्रीक भाषा में ऐसा नहीं लिखा कि यहोवा ने हमारे साथ, वहां पे लिखा द प्रॉपर नेम ऑफ द गॉड ऑफ इजराइल। कौन है इजराइल का परमेश्वर? यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। लिखा है हैज डन, मतलब उसने पॉइंटेड,
इसका मतलब है उसका बिहेवियर, ब्रिंग, केयरफुली, ऑब्जर्विंग, सेलिब्रेट। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे साथ बड़े काम किए, मतलब उसने सेलिब्रेशन का माहौल हमें दिया, सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब कामों को करने से पहले उसने कहा सेलिब्रेट करो क्योंकि बड़े काम तुम देखने वाले। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि सेलिब्रेट करो। जब उसने यहोशू को कहा कि मैं ये देश तुम लोगों को दे चुका हूं, सेलिब्रेट करो। तुम उनके मुंह देख के तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम डरो नहीं, तुम ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, मैं ये देश तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। इसका मतलब ये है कि तुम लोग सेलिब्रेट करो, तुम लोग केयरफुल होकर उसमें चलो, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे विरोध में हो नहीं सकता। हालेलुया। ग्रेट थिंग, महान चीजें, उसको ग्रीक भाषा में लिखा गया है बिकम अ ग्रेटर, एक्सीलेंट, लिफ्टेड, हाई, वैल्यूड, इंक्रीज, मैग्निफाइड, मेक अस ग्रेटर, प्रमोटेड। परमेश्वर अपने वचन से हमें बता रहा है कि तुम सेलिब्रेट करो क्योंकि मैंने तुम्हें प्रमोट कर दिया। हालेलुया। वो करेगा नहीं, उसने कहा मैंने कर दिया। यहोशू को उसने नहीं कहा कि तू जाओ और तू जीत जाएगा, उसने कहा ये देश मैंने तुझे दे दिया। हालेलुया। तुम्हें प्रमोट मैंने कर दिया, तुम सेलिब्रेशन स्टार्ट करो और ये बड़ी प्रमोशन तुम्हारी लाइफ में एंटर हो चुकी। हालेलुया। लिखा है कि वो तुम्हें अधिकारी बनाएगा उस जगह के। फॉर अस सो वी कैन ग्लैड। इसका मतलब है जॉयफुल, प्लीज्ड, हु डिलाइट्स। आनंदित रहो क्योंकि शैतान का कोई भी तीर तुम्हारे लिए काम में नहीं है। हालेलुया। नो मैटर व्हाट, कि क्या दिख रहा है, बाइबल बताती है जो तुम्हें दिख रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है उसके ऊपर मनन करने की जरूरत नहीं, पर तुम्हें अनदेखी बातों के ऊपर विश्वास करना, अनदेखी बातों के ऊपर चलना। इब्रानी की किताब 11 अध्याय 1 आयत में लिखा है कि जो बातें तुमने देखी नहीं, जो तुम्हारे मन में आई नहीं, अनदेखी बातों का प्रमाण है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अनदेखी बातों का प्रमाण है परमेश्वर का आत्मा। यहोशू को परमेश्वर ने जब कहा, उसको उसने ये कहा कि तुम जाना वहां पे, अगर आप ध्यान से पढ़े, उसने कहा 6 दिन तुम जाके चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और वो दीवार ढह जाएगी। दीवार जड़ से ढह गई, बाइबल में जड़ से ढह गई, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। अगर हम बाहर से किसी चीज को, अगर बाहर खड़े हैं और उसके ऊपर उसको गिराएंगे या तोड़ेंगे तो वो कैसे गिरेगी? बाहर से अंदर। पर वो दीवार कैसे गिरी? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हमारी फोर्स के करके, हमारी ताकत के करके ये दीवार गिरी। हालेलुया। उसने अंदर से बाहर उसको गिराया, उसने दिखाया कि मैं वो कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। और लिखा उसने कहा तुरही के शब्द को बजा। और हम लोगों ने सीखा है बाइबल स्टडी में कि तुरही के शब्द, सिर्फ तुरही का शब्द नहीं, शैतान को अगर कंफ्यूज करना होता है यहूदियों को तो वो तुरही का शब्द बजाते हैं, क्योंकि तुरही का जो शब्द होता है वो परमेश्वर का खुद का शब्द। हालेलुया। जब यीशु मसीह, जब यहोवा परमेश्वर बोलता है तो उसकी आवाज तुरही के शब्द की तरह। हालेलुया। इसका मतलब जब भी तुरही बजेगी तो शैतान इस बारे में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तुरही किसी ने बजाई है या परमेश्वर बोल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, कुछ अटैक के लिए या कुछ योजना बनाए, परमेश्वर अपना काम कर दे। हालेलुया। वो दीवार अंदर से बाहर की तरफ गिरी और लिखा है वो जड़ से खत्म हुई। हालेलुया। बाइबल इस बारे में बताती है कि तुरही का शब्द जब हुआ तो शैतान कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या होने वाला है। उसको लगा कि शायद यहोवा परमेश्वर उसने अपने बेटे को या खुद उसने बोलकर या आकर उसने मेरे अगेंस्ट मुझे खत्म करने का अब काम शुरू कर दिया। परमेश्वर का वचन बताते हैं उसने कहा कि तू 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और वो जड़ से खत्म हो जाए। हालेलुया। 6 सालों में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। जिस तरह से उसने ट्राई की हमें डिस्टर्ब करने के लिए, परमेश्वर ने उस हिस्से को काट दिया। हालेलुया। आप सोच के देखो, जिस हिस्से में उसने ट्राई की कि हमको खराब करे, हमको सेंध लगाए, हमें नुकसान करे, परमेश्वर ने उस हिस्से को काट दिया, क्योर नहीं किया,
उसको काट दिया। क्यों? ताकि ये हिस्सा दोबारा तुम्हें कभी प्रॉब्लम ना दे। हालेलुया। वचन बताता है कि जो निकल गया परमेश्वर की ग्रेस थी कि हम उसमें से चले गए। हालेलुया। इजराइलियों को मिस्र में से जब निकलना था तो कितनी विपत्तियां उनके ऊपर आई, पर जब वो निकल गए तब उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो गए। अब हमारा जो आनंद है उस विपत्तियों को याद भी नहीं करता। बाइबल में लिखा है तुम पानी में से होके चलो, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा। आग में से होके जाओ, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। इसका मतलब जब तुम आग में से निकल जाओगे, पानी में से निकल जाओगे, उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठ जाओगे जाके, तब तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि कहां से हम लोग निकल के आए। हालेलुया। इन मुश्किल दौर में, इन बुरे हालात में बहुत से लोग बैकस्लाइडर हो गए, चर्चेस बंद हो गए, बहुत तरह से लोग डिस्टर्ब हो गए, पर परमेश्वर ने हमें एहसास भी नहीं होने। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा कि एक भी संडे ऐसा नहीं था अगर हम चर्च में नहीं थे, ऑनलाइन सर्विस चल रही थी। हालेलुया। और सबसे पहले परमेश्वर ने हमें फिर से चर्च में लेके, सबसे पहले हम चर्च में थे। हालेलुया। और उसके बड़े कामों को उसी तरह से देखते थे, उसकी चंगाइयों को, हीलिंग को ऑनलाइन उसी तरह से देखते थे, भवन में देखते थे, प्रार्थना का उत्तर देखते थे। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक्सोडस में उसने कहा कि 6 दिन तक काम करना, उसने आज्ञाओं में कहा 6 दिन तक काम करना, 7वें दिन आराम करना। 6 साल तक उसने हमसे काम लिया। अब ये 7वां दिन रूहों को बचाने के लिए और अपने रिजल्ट को देखने का साल है। हालेलुया। ये साल अब देखना, मार्क माय वर्ड्स, आप देखना इस साल के एंड में, आप देखना कि रिजल्ट क्या हो। हालेलुया। खड़े रहना यीशु मसीह के साथ, अड़े रहना उसके साथ, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, समय अच्छा नहीं है, पर उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आया। हालेलुया। ये बीमारी है, ये श्राप, ये हमारे लिए नहीं। हालेलुया। बाइबल में अगर आप देखेंगे, यूहन्ना की किताब अगर देखें, वहां पे उसके 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 2 उसके 2 अध्याय में अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां पर थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। दाखरस घट गया और यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो वे कहे उसी प्रकार करना। वे यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी को भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहों मुंह भर दिया और उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, वो नहीं जानता था वे पानी कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। जो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, फिर लोग पीकर छक जाते हैं, तब मध्यस्थ, और परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब इस चमत्कार को किया, वो वहां पे बता रहा था कि पानी के 6 मटकों को लेकर। हालेलुया। 6 मटके इस बात को दिखाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि 6ठे दिन मैंने इंसान को बनाया। उसने कहा इंसान का ये चिन्ह है कि 6वें दिन 6 मटके मैंने बनाए, इनको खाली करो, इनमें पानी को भरो और मैं उसे दाखरस में बदलूंगा। हालेलुया। इसका मतलब उसने कहा कि इंसान होते हुए अपने आप को खाली करो, पवित्र आत्मा से भरो, और मैं तुम में वो काम करूंगा कि जैसे यहाँ पे मैंने शर्मिंदगी को खत्म किया, मैं तुम्हारी लाइफ की हर शर्मिंदगी को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि 6 मटके वहां पर थे। क्या जरूरत थी वहां पे गिनती बताने? कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो बोलता मटके वहां पर थे, उसने कहा 6 मटके, मतलब 6 नंबर। उसने कहा कि 6 नंबर जो है वो इंसान का, मनुष्य का अंक उसने इंसान बनाया। अगर इंसान अपने आप को खाली करेगा, वो पवित्र आत्मा से भरेगा और बड़े कामों को वो देखेगा, हर शर्मिंदगी खत्म होती है। हालेलुया। वचन हमें बिल्कुल साफ इस बारे में बताता है कि उस मटकों को उसने कहा कि खाली करो, भरो, ताकि उस शर्मिंदगी वो खत्म हो। और सिर्फ उसके बोल के उसने ये नहीं कहा कि वो चला गया और पता नहीं क्या हुआ। उसने कहा कि
जो लोग वहां पे थे उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता, पहले सबसे उत्तम दी बेस्ट दिया जाता है। जब लोग पीकर छक कर बिल्कुल वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो उनको पता नहीं, हल्का भी देंगे तो पता नहीं चलेगा, पर तूने अब तक दी बेस्ट संभाल के रखा। इसका मतलब परमेश्वर अगर हमें भरेगा तो एंड तक हम पहले की तरह रहेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि धर्मी बुढ़ापे में भी लहलहाता रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि बुढ़ापे में भी वो बीमारियों में नहीं होगा, वो कर्ज में नहीं होगा, वो गरीबी में नहीं होगा। हालेलुया। जब वो आत्मा से भरेगा वो बड़े कामों को देखेगा। हालेलुया। 6 दिन के बाद जब यीशु ने पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ लिया, पहाड़ के ऊपर वो गया, उस दिन उसने उनके रूपांतरण को देखा। पतरस ने कहा, क्या हम यहाँ पे 3 मंदिर बनाए, यहाँ पे 3 तंबू खड़े करें? पहले उसने कभी नहीं देखा। अगर आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको खोल सकते हैं मेरे साथ, मैथ्यू चैप्टर 17, उसकी पहली आयत को अगर आप देखें, मैथ्यू चैप्टर 17 उसकी पहली आयत को अगर आप देखें, वहां पे लिखा है 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने एक रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया और मूसा एक एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। हालेलुया। अब आप सोचो कि वहां पे 6 दिन लिखने की क्या जरूरत है? अगर वहां पे सिंपल भी लिख देता कि परमेश्वर ने याकूब, यूहन्ना, पतरस को अपने साथ लिया तो तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर क्यों परमेश्वर ने 6 दिन वहां पे लिखा? 6 दिन में जो स्ट्रगल, जो काम, जो कुछ तूने किया, अब 7वें दिन में जब तू एंटर होगा तब तू देखेगा जो तूने कभी पहले नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को 6ठे दिन बनाया पर 7वें दिन उसने उस महिमा को देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने उस चीज को मैनिफेस्ट करके दिखाया। इसीलिए मैंने कहा कि जो पिछले सालों में हमने किया वो एक हमारी मेहनत थी जो हमने की। अब हमें वेजेस मिलने का टाइम। हालेलुया। अब इस साल में हमें परमेश्वर उसका प्रतिफल दिखाएगा, हमें देगा, वो मैनिफेस्टेशन को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर हमारे पूर्वजों के टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके वो बातें करता है। इसका मतलब पहले सालों में थोड़ा थोड़ा करके वो हमें दिखाता रहा, थोड़ा थोड़ा करके वो हमें दिखाता रहा कि तुम निराश ना हो जाए। 1 गवाही, 2 गवाही, थोड़ा और काम, थोड़ा और ऐसे, थोड़ा और ऊपर, एनकरेजमेंट, थोड़ा थोड़ा करके दिखा। पर इस साल में हम वो देखेंगे जो पहले कभी नहीं। हालेलुया। आप देखना, इस बात को आप याद रखना कि महामारियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अगर हम यीशु मसीह में खड़े हुए हैं, हमारे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वो हमें छू नहीं सकते। हालेलुया। वचन में लिखा कि मैं यहोवा, आई एम द गॉड ऑफ इजराइल, मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि सेलिब्रेट करो, तुम्हारी प्रमोशन ऑलरेडी हो चुकी। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को जीते हुए घोषित कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि इस बात को तुम मुंह से बोल नहीं सकते, उसको तुम ले भी नहीं सकते। हालेलुया। अगर आप मुंह से ये बात को बोल नहीं सकते कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे वचन में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश प्राप्त नहीं होगा, अगर मुंह से बोल नहीं सकते तो आप ले नहीं सकते। हालेलुया। आज शैतान हमें दिखाता है तेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तुझे दर्द हो रहा है, तेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, तेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, तेरे काम में प्रॉब्लम है, तेरी जॉब अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है तू अपने मुंह से बोल। क्योंकि मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं कि शैतान हमारा नुकसान नहीं कर सकता जब तक अपने मुंह से हम कुछ भी रिलीज नहीं करते, और परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं कर सकता जब तक हम अपने मुंह से रिलीज नहीं करते। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ खड़ा उस बात को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। वो करेगा कुछ नहीं। बाइबल में लिखा कि उसने कहा कि तेरा पिता जानता है कि तुझे क्या चाहिए पर तुझे देगा नहीं। देगा कब? मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम ये बोलते रहे कि मैं बीमार हूं, मेरी गरीबी है, मेरे प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर चाह के भी तुम्हें ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया। पर अगर तुम इस बात को बोलो कि मेरे स्ट्रगल के दिन खत्म हो चुके,
अब मेरा टाइम है कि मुझे प्रतिफल दिया जाएगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, आई एम द गॉड ऑफ इजराइल, आई एम गिविंग यू द कमांडमेंट, यू हैव टू सेलिब्रेट, you have to celebrate your victory because you are promoted already. हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम्हें जॉयफुल रहना है, तुम्हें प्लीज रहना है, खुशी में रहना है, आनंदित रहना है। बाइबल इस बात में बताती है कि अगर आनंदित रहोगे तुम्हारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, परमेश्वर में आनंदित रहोगे हड्डियां पुष्ट रहेंगी। पर अगर कुड़ते रहोगे, लिखा हन्ना कुड़ती थी और कितने साल वो बांझ रही। जैसे ही उसने कहा कि परमेश्वर मैं खुशी से जब तू मुझे देगा मैं तेरे लिए दे दूंगा, और उसके दास ने कहा कि अगले साल तेरा मुंह उदास ना होगा, और अगले साल परमेश्वर ने उसको शैम्बुल दिया। हालेलुया। इसका मतलब कुड़कुड़ाना, बोलना अगेंस्ट और नेगेटिविटी में चलना, ये हमारी ब्लेसिंग्स को रोकने का कारण। हालेलुया। अब आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने कभी कोई नेगेटिव बात खासतौर पर इस मिनिस्ट्री को लेकर बोली हो। मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे, बड़ा कुछ ऊपर नीचे देखा, पर अगर आप इसको ध्यान से वॉच करो, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब परमेश्वर ने अपनी ग्रेस में हमें कम किया। हालेलुया। हर दिन उसकी ग्रेस नए लेवल की होती है, हर दिन हर बात हर काम में उसकी ग्रेस नए लेवल की। आज इवन हम चर्च में बैठे हैं, आज परमेश्वर की ग्रेस का लेवल हमारी लाइफ में आज से पहले ऐसा कभी नहीं था। हालेलुया। जो आज हम देख रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं था, जिस ऊंचाइयों को आज हम देख रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं था। क्यों? इसके पीछे एक वजह है कि हमारे मुंह में जिंदगी है। बाइबल बताती है जो अपने मुंह को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। बाइबल में इस बात में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जब वो 99 ईयर का था, उसने कहा मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता है। इसका मतलब सिद्धता में हमें चलते रहना है, नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ। परमेश्वर को देख के अब्राहम तब भी भागा जब वो 99 ईयर का ओल्ड था, जब 24 साल बीत चुके थे उसके किए गए वायदे को, और उसको पता था कि अब शायद मैं ब्लेस नहीं हो सकता इसके साथ, तब भी वो परमेश्वर को देख के भागा। हालेलुया। आज अगर हम परमेश्वर के साथ इस वायदे को लेके धन्यवाद के साथ इस 7वें साल में एंटर हो रहे हैं, मेरा ये विश्वास है कि हम वो देखने वाले हैं जो आज तक हमने नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अच्छा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि वो हमें दुख दे के खुश नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में रहें, हम दुखी रहें, हम कमजोर रहें, हम गरीबी में रहें। बाइबल बताती है कि तुम्हें परमेश्वर ने ब्लेस होने के लिए बनाया। हालेलुया। इसीलिए जब आप जेनेसिस में पढ़ते हैं उसमें इस बात को लिखा गया कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसने उसके हर एक अंग को बना के उसको मुंह से कमांड किया कि मेरी कमांड को लो और काम करना शुरू करो। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि कुछ भी सही ना चले, तो उसने कहा जितने मरे हुए मेरे वचन को सुनेंगे वो काम करेंगे, वो जी उठेंगे, वो जिंदा होंगे। हालेलुया। इसका मतलब वो ये नहीं चाहता कि हम लोग घटी में रहें, गरीबी में रहें, हम कमजोरी में रहें। उसने हमें इसीलिए बनाया कि हम ब्लेस्ड रहें, हम सेलिब्रेट करें, हम प्रमोटेड लोग, हम चुने हुए लोग। हालेलुया। परमेश्वर भला है और वो चाहता है कि हम उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। 6 दिन लिखा है कि उसने काम किया, 7वें दिन उसने आराम किया, और अगर उसने आराम किया तो हम उसकी इमेज में, हमें भी वो आराम में लेके जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री में जो कुछ हम देख रहे हैं ये पहले दिन ऐसा नहीं था, पहले दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, पर जो आज देख रहे हैं मेरा बिलीव है आने वाले सालों में ये ऐसा लगेगा जैसे हम पहले वाले दिनों में। हालेलुया। इसका मतलब आने वाले दिनों में हम वो देखने वाले हैं जो हमने आज तक नहीं देखा। बाइबल बताती है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन पूरे जोश के साथ तू उसके साथ प्यार कर, हर चीज के साथ। इससे पहले कि तू अपने माँ बाप से प्यार करे, परमेश्वर तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे पहले तू अपने बच्चों से प्यार करे, परमेश्वर तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे पहले कि तू किसी इंसान के ऊपर भरोसा रखे, बाइबल बताती है कि श्रापित है वो इंसान जो इंसान के ऊपर भरोसा रखे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें, इसका मतलब इंसान से पहले हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाओ। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हुए उसमें चलेंगे तो पहले परमेश्वर का स्थान
फिर वो इंसानों को उस तरह से आपके साथ कनेक्ट करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस 7वें साल में जैसे परमेश्वर हमको लेके जाएगा, शुरू से हम टेस्टिमनीज को सुनेंगे और एंड तक हम टेस्टिमनीज को सुनते गए। हालेलुया। बड़ी टेस्टिमनीज के हम सुनने वाले हैं। हमारे घराने बचाए जाएंगे, हमारे घराने बदलेंगे, हमारे लोग बचाए जाएंगे, हम ब्लेस्ड रहेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना हो। बाइबल में लिखा है कि मेरा पिता किसान है, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालिए। हालेलुया। उसका मतलब वो हमें कनेक्ट करता है कि कोई किसान है, मैं दाख लेता हूँ, और अगर तुम कनेक्ट रहोगे, डालियां हो, तो हो नहीं सकता तुम फ्रूट ना। हालेलुया। एक वक्त है जब किसान बीज बोता है, एक वक्त है उसकी केयर करता है, टेक केयर करता है, उसको बढ़ते हुए देखता है, एक वक्त आता है जब उसको वो काटता है, उसके फ्रूट को एंजॉय करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस साल में परमेश्वर वो देने वाला है जो पहले कभी। हालेलुया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो मुझे कहा, आप इस बात को, ये रिकॉर्ड रहेगी, ये ऑनलाइन हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगी, पर आप इसको याद रखना, आप लिख लेना, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस। कभी नेगेटिव नहीं सोचना, मुंह से नेगेटिविटी रिलीज नहीं करना, किसी के लिए कुछ भी गलत मन में नहीं रखना, किसी भी तरह से किसी को डिस्कस नहीं करना, खास तौर पर किसी परमेश्वर के दास दासी को कभी डिस्कस मत करना, कभी उनके बारे में कुछ नहीं सुनना। बाइबल में लिखा है कि तुम देखना कि क्या सुन रहे हैं। हालेलुया। हम कई बार बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं बोला, हमारे लिए ऐसा क्यों हो सकता है? बाइबल बताती है अगर बोला नहीं, सुना भी, तब भी तुम बराबर के भागीदार। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, सुनना वो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारी स्पिरिचुअल उन्नति के लिए, कभी नेगेटिव नहीं होना, किसी को डिस्कस नहीं करना। अगर तुम्हारे लिए कोई बुरा बोले तब भी उसको डिस्कस नहीं करना, उसको परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना, उसके लिए प्रार्थना करना। बाइबल बताती है कि तुम जिस घर में जाओ उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए भलाई को मांगना, अगर वो उसके योग्य होगा तो वो उसके ऊपर ठहर जाएगा, और अगर उसके योग्य नहीं होगा तो वो लौट कर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप किसी को, कोई आपको बुरा भी बोले, आप ब्लेस कर रहे हैं, अगर वो सचमुच उसके योग्य नहीं है तो वो ब्लेसिंग उसके पास ना रह के कहाँ जाएगी? आपके पास वापस आएगी। और अगर आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं और ब्लेसिंग आएगी तो क्या होगा? डबल ब्लेसिंग हो जाएगी। हालेलुया। पर याद रखना, अगर आप उसको कर्ज करेंगे और सचमुच वो उस कर्ज के योग्य ना हुआ तो वो कर्ज भी लौट के वापस आएगा। इसलिए किसी को डिस्कस मत करना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी के लिए मन में कड़वापन नहीं रखना, अपने आप को खाली कर देना, क्योंकि हमने पढ़ा वचन में लिखा कि उन 6 जो उनके मटके थे उनको खाली करो ताकि उसमें पानी भरा जाए और मैं उस पानी को दाख रस में दूं और आपकी हर शर्मिंदगी को दूर करें। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तू आशीषों का सोता है, तू धन्यवाद के योग्य है। महान परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बीते 6 सालों में तूने हमें संभाल के रखा, जैसे तूने पिछले सालों में हमें संभाला, हमें यहाँ तक खड़ा किया, वो इसलिए नहीं कि हम ऐसे ही खड़े रहे, तूने हमें इसलिए यहाँ तक लेके आया कि आगे बड़े कामों को हम करें, आगे तेरी उस बड़े फ्रूट्स को हम देखने पाए। तूने कहा कि दरख्त, पेड़ अपने फ्रूट से पहचाना जाएगा, हमारे फ्रूट को अब दिखने का वक्त है खुदा बाप। मेरी प्रार्थना है अब तक जो ब्लेसिंग्स हम देख नहीं पाए, पिता परमेश्वर तेरे उस अनदेखे हाथ को इस साल में हम देखने पाए, तेरे बड़े कामों को देखने पाए, तेरी कलीसिया में बढ़ोतरी हो, हमारे परिवारों में बढ़ोतरी हो, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे फाइनेंशियल, फिजिकली, हर तरह से खुदा बाप तेरी ब्लेसिंग्स को हम देखने पाए और बहुत ताज से देख पाए। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है हमें से हर एक को, अगर कोई बीमार है, कमजोर है, यीशु के नाम से तेरा पवित्र आत्मा उसको छुए और सेंध आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तू हम सबके साथ रहना, हमारी सहायता करना, अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंट को हम अपने परमेश्वर के सामने लेके आएंगे। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में रखो, हम प्रार्थना करेंगे अपनी ऑफरिंग के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी इस उपस्थिति के लिए। महान परमेश्वर, तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं।
तेरे वचन में लिखा जब तुम परमेश्वर के घर में आओ तो खाली हाथ ना आओ, अपना मुंह से खाली हाथ ना दिखाना, अपनी भेंटों को, अपनी हड्डियों को, अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइट को लेके आना। महान परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू अपना भाग पूरा कर और मैं अपना भाग पूरा करूंगा। पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जब तू अपनी भेंटों को मेरे खत्ते में जमा करवाओगे तुम्हारे पेड़ फ्रूटफुल रहेंगे, तुम्हारी थैली में के छेद को मैं बंद करूंगा, तुम्हारे शहर के, गांव के, तुम्हारी हर जगह पे आते जाते बाहर अंदर हर जगह पे मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। तेरे वचन में लिखा तुम्हारे फ्रूट कच्चे ना झड़ेंगे। महान परमेश्वर मेरी इस भेंट को छू और पवित्र कर, ये तेरी और सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। पिता परमेश्वर देने वाले के हाथ को 30 साल नहीं 100 गुना बढ़ा, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं। पिता परमेश्वर इस भेंट को देने वालों को तेरे लहू पे छिपा दे, उनको ब्लेस करना, अबंडेंटली ब्लेस करना। इस भेंट के द्वारा खुदा बाप उनकी जिंदगी में बड़ी ब्लेसिंग्स का रिलीज होती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए ये समय है कि हम अपने इस 6th एनिवर्सरी को जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, हम केक को हम काटेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें इस मौके तक संभाल के रखा। Thank you, Jesus. Praise you, Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जैसे तूने हमें पिछले 6 सालों में संभाला। मेरा विश्वास है खुदा बाप इस 7वें साल में तेरी उन बड़ी ब्लेसिंग्स को हम देखने पाएंगे अपनी इन आंखों से। अब हम उनको एंजॉय करने पाएंगे, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि तेरी प्रमोशन हमारे बीच में मौजूद है। तेरे वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें प्रमोट कर दिया है, तुम सेलिब्रेट करो क्योंकि आई एम द लॉर्ड ऑफ इजराइल। मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं, कभी बदलता। महान परमेश्वर तेरे इस बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस केक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इसको छू और पवित्र कर खुदा बाप, इस सब सामान को तेरे सामर्थी नाम से ब्लेस करते हैं। इसको खा पी के जो बल प्राप्त करे तेरी महिमा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन आमीन हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Lord. अभी हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। अगर कोई बीमार है, कोई कमजोर है, इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे हर एक बीमार के लिए। अगर इस वक्त कोई मुझे देख रहा है, वो उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसकी फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है, वो फेथ करे कि बाइबल में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, अपनी आंखों को बंद करो, इस बात को फेथ करो कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है खुदा बाप, तू जीवित है, तू जीवित होने का प्रमाण देता है। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर हम में से कोई बीमार है, कोई कमजोर है, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं उसकी हर बीमारी को डांटता हूँ, झड़कता हूँ, कमांड करता हूँ उसकी बॉडी को छोड़े और जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं या बाद में देखें, खुदा बाप उनकी जिंदगियों में की हर अनबिब्लिकल चीज, हर वो चीज जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, उनकी बॉडी को छोड़े और जाए, उनके घरानों को छोड़े और जाए, उनकी जिंदगियों को छोड़े और जाए, उनकी जॉब्स को छोड़े और जाए, उनके बिजनेस को छोड़े और जाए, उनकी हर एक चीज यीशु के लहू के नीचे आए। पिता परमेश्वर, घराने बचाए जाए, पिता परमेश्वर, घराने बचाए जाए यीशु के नाम से। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर रीढ़ की हड्डी के रोगियों के लिए,
स्किन के रोगियों के लिए, सर्वाइकल के रोगों के लिए खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, मेंटल जो जिनके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगाई को मैं रिलीज करता हूँ। पिता परमेश्वर कैंसर को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, एड्स को, कोरोना के पेशेंट्स को यीशु के नाम से मैं ठीक होने के लिए मांगता हूँ। पिता परमेश्वर हर अंधा देखने लगे, जितने लोग मेरी आवाज को सुने खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, तेरे वचन में लिखा है कि बहरे सुनेंगे और कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनके टखनों में, उनके घुटनों में बल आ जाए। यीशु उस आवाज को वो सुने और उनके घुटने चंगे हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये सामर्थ उनकी जिंदगी में मैं रिलीज करता हूँ खुदा बाप, तो तेरे बड़े उस अंधे के हाथ को देखने पाए, उनकी जिंदगी खुदा सेम रहे। पिता परमेश्वर हर एक कैंसर यीशु के नाम से शर्मिंदा, पिता परमेश्वर हर एक स्किन डिसीज यीशु के नाम से शर्मिंदा हो, छोड़े और जाए, खत्म हो। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में मौजूद है, तेरा वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वक्त स्टेटस में जो स्ट्रगल कर रहे हैं खुदा बाप, हर एक बच्चे की पीआर में तू मदद कर, हर एक डॉक्यूमेंट को तू खुदा बाप बनने में मदद कर, अधिकारियों की आंखों को बंद कर अगर कुछ कम है के सामर्थी नाम से मेरी प्रार्थना है वो डिलीवर हो, वो चंगे हो और इस जगह पे स्टेटस पीआर के साथ हो गया। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। पिता परमेश्वर हर एक घुटना तेरे आगे टिके, हर जुबान अंगीकार करे, हम बड़ी गवाहियों को देखने पाए। पिता परमेश्वर हर बॉडी की जो भी प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है। पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तेरी उस सामर्थ्य में आज भी कोई कमी नहीं। पिता परमेश्वर खासतौर पर बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अलग अलग बीमारियों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं खुदा बाप, वो बच्चों को खुदा बाप तू छू और आजाद कर। पिता परमेश्वर उन बच्चों को आजाद कर और चंगा कर खुदा बाप, तू इस जमात को, इस मंडली को बरकत दे, एक एक के साथ एक एक को ब्लेस करना, उनके फाइनेंशियली हालात यीशु के नाम से ब्लेस करना। पिता परमेश्वर किसी भरी वस्तु की कमी न रहने। महान परमेश्वर जैसे तूने हमारी अब तक मदद की, तू आगे भी सहायता कर, किसी भरी वस्तु की कमी न। हम आदर और महिमा तेरे जलाली नाम को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, पूरे ईमानदारों के साथ, पूरे परिवारजनों के साथ आज से लेकर सदा तक हमेशा तक, तो यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने हमारे बीच में उस बड़ी ब्लेसिंग को रिलीज किया है। अब ये हमारे ऊपर अगर हम उसको मुंह से अगर हम उसको बोलते हैं कि हाँ हम उसको लेते हैं, वो रिलीज है यीशु के नाम। हालेलुया। हम बड़े कामों को देखने वाले, बड़ी गवाहियों को सुनने वाले। हालेलुया। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे, और अगर आप चाहते हैं कि थर्सडे प्रेयर सर्विस आपको अटेंड करनी है ऑनलाइन, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉल करके किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर लेंगे उसमें। और सैटरडे बाइबल स्टडी 3 बजे के करीब यहीं पर रहेगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी। आमीन।